अच्छा अच्छा सदी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस की समाअत हुई तो सिंध हुकूमत के हवाले से कहा गया कि उन्होंने पिछली समाअत में कहा था कि हमने 8 अरब रुपया तकसीम कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो इसकी अपोजिट वहां पर मौकफ निकला, इन लोगों ने तो 1 अरब रुपया अभी तक तकसीम किया है। तो सर ये इतनी नाइली क्यों है सर सिंध हुकूमत की भी? देखिए, बुनियादी तौर पर वजह ये है कि वहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। सिंध के अंदर अगर आप मैंने तो सफ़र किया है लाड़काना का, हैदराबाद, सक्कर और आस-पास के इलाकों में बहुत, बहुत गुर्बत और अफ़लास है। और हमने थरपाकर में देखा क्या हाल है वहाँ पर। अब वो सवाल ये है, वो आज एक टीवी प्रोग्राम में नफीसा शाह साहबा मौजूद थी, वो तो कह रही थी 1 अरब के को 20,000 के करीब लोगों को कोई एडवाइस, तो 20,000 तो कोई आबादी नहीं है ना जी। कराची की आबादी देख लें, वो करोड़ों में है। तो ऐसे ही है। तो आटे में नमक के बराबर है। वो ऐसे ही इसीलिए है। वजह ये है कि, और यही वजह है कि वो अपना वहाँ चेक एंड बैलेंस कोई है नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने शफाफियत के सवाल उठाए। वहाँ एक्सपायर्ड माल बिक रहा है। यानी अगर अगर मिर्ची आई हैं तो मिर्चें जाली हैं, और थर्ड क्लास मटेरियल डाल के, यानी वो भी तो इंसान है भई। अगर आप नहीं जैसा राशन नहीं दे सकते तो पैसे ही कैश दे देते उन लोगों को, वो ऐसे जाके ही है। खुद खरीद लेते। यानी बजाय ये, इससे तो आपने देखा ना, इससे तो करप्शन का बाजार गर्म कर दिया ना। यानी अगर 1 अरब रुपया देना था तो 1 अरब में से कम और बेश नहीं, मैं 10% तो लोग मशहूर रहे हैं, लेकिन यहाँ 20 से 30% तो, यानी 30 करोड़ रुपया तो यूं ही निकल गया होगा। तो बिल्कुल 70 कह रहे हैं। करोड़ रुपए का कुछ सामान आया और वो क्या कुछ हुआ और क्या कैश भेजे थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी तफसीलात मांगी है कि शफाफियत को सामने रखते रहे। नहीं, आपने पैसे तो लिख दिए, कैसे दिए, लिख दिए। किस तरह दिए, किन लोगों को दिए। कल वो लिस्टें बन के आ जाएंगी रैंडम। कल फिर वो नैब का एक केस बनेगा, और आंखों में मिर्चे दे के अब कितना बेवकूफ बना सकते हैं आप। बना सकते हैं। आपको चाहिए कि पॉजिटिवली, अब आप देखें, आप गवर्नमेंट का जो काम है वो माँ और बाप होती है। माँ और बाप का किरदार है, उसने तमाम हम्म। बच्चों का ख्याल रखना है। उन्होंने हर तरह से सारे मामलात को देखना होता है, लेकिन यहाँ नहीं देखा जा रहा। यहाँ चीजें सामने नहीं रखी जा रही, ये हर एक को पता है, और यही एक तकलीफ है। और वहाँ बल्कि मुझे तो दुख और अफसोस हुआ नफीसा शाह साहब के बारे में, उन्हें इतना पता नहीं है, शायद तमीज नहीं सिखाई गई, या तालीम की कुछ कमी है। किसी को दुख होता है इस बात का कि उन्होंने सवाल उठाया कि चीजों से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जैसे हालात में, भैया आइन का आर्टिकल 184(3) पढ़ लो, 199 पढ़ लो। ऐसे ही। फंडामेंटल राइट्स की बात है, आर्टिकल 9 की बात है, आर्टिकल 14 की जिंदगी की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट की तो ड्यूटी है, अगर मैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पी आर बगदी की बात करूं, तो उन्होंने ड्यूटी का लफ्ज इस्तेमाल किया। अदालतों की ड्यूटी है बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, बिल्कुल ऐसे ही और है। यहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में जब नाकामी हो तो कौन पूछेगा? क्या अदालतें ना पूछे आपको? सब कुछ ये है। पैसा सर एक पब्लिक का जिमनी पैसा, सर एक आपको जि- जेब एक से जिम- लेके सर एक आइए। जिमनी सवाल है। सर एक जिमनी सवाल है। वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। हमें तो कहा जा रहा था जी कि सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इस तरह छाई हुई थी कि बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, पाकिस्तान के दीगर सूबों की निस्बत सिंध हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, मरादी शाह एक हीरो हैं, टाइगर हैं। लेकिन सर ये इतनी तशहीर फिर क्यों की गई सर, झूठी तशहीर उनकी सर? अच्छा देखिए, वो बुग़्ज़ माफ़िया है। इमरान खान साहब की मुखालफत में आपको पता है कि इमरान खान साहब जब आए, आते ही मीडिया के एडवर्टाइज़मेंट का पैसा नहीं मिल सका। हम्म। इश्तिहारात के पैसों के हवाले से हर एक ने देखा। अब हर एक को समझ आ जानी चाहिए। फिर वो चंद हमारे यहाँ एंकर हैं कि वो चाहते हैं मैं गुलाम हूँ, वज़ीर-ए-आज़म उनके पास चल के आएँ, उनके आगे हम्म। आओ भगत करें, उनके नखरे झीलें। फिर उनमें से आपको कई पता है, कई ऐसी हैं, मैं बात हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाइच, नजम सलीम सेठी, साफी। सलीम साफ़ी, मंसूर अली खान, जावेद चौधरी, इन सबको देख लेना। फिर उनकी वजह से कई ऐसे हैं जिनके ज़ाहिर कहते हैं कि चैनल छोड़ के तलत हुसैन देख ले, हाँ। जा देंगे, सोलंकी साहब देख ले, और उन्होंने जाके यूट्यूब चैनल बना लिए। और वो, मैं इनको सो कॉल्ड लिबरल कहता हूँ, कि ये जो सर क्लास एक है ना बंदा कि रह गया हम है। एक बंदा रह गया सर जी। अब बतीला जान। मदीना जान की बात कर रहा है। वो तो भगवान है यार, वो छोड़े बात। दोस्त है, भाई भी है, उसे प्यार भी करते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। वो भी गालबन सोशल मीडिया पे अब भी लोग उनको बड़ा कम देना है। अब आप जैसे लोग, कई लोग ऐसे आ गए हैं, तो सोशल मीडिया पे पहले कंपैरिजन कोई नहीं था ना, आप लोग आगे, लोग लोग सच सुनना चाहते हैं, हकीकत ऐसे ही है। देखना चाहते हैं। तो ये तो फिर इस चीज को, फिर नेगेटिविटी ये है कि हमने इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगे। हो यही रहा है कि वहां बैठ के उन्होंने वो सारी चीजें सामने रखी।
और वो हवा पढ़ा के फुला के मुराद अली शाह को हीरो या शहबाज शरीफ साहब को आपको पता नहीं उन्होंने कमांडर सेफगार्ड बना दिया था, मतलब वहां सरकार उनको मुराद अली शाह साहब को इन्होंने लगता है कि स्पाइडरमैन बना दिया था कि वो आए कि पता नहीं क्या कर जाएगा। वो भी सारी हवा और एसी के कमरों में बैठकर वो सारा काम करते रहे। प्रैक्टिकल कोई नहीं। मैं कराची भी मेरा जाना हुआ, मैं अंदरून सिंध हैदराबाद वगैरह भी मैं गया, नवाबशाह तक मैं होके आया, मैं शक्कर वाले रास्ते तक भी मैं गया हूँ। मुझे चूंकि नवाबशाह से बाई रोड बाई जहाज आना हुआ था, तो मैंने तो वो सारे देखे। गुर्बत अफलास बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ एक हवा भरी हुई थी दिखाने के लिए चंद लोगों को, चंद तस्वीरें। वो तो आप वक्त के साथ साथ सारा कुछ सामने आ गया। 2 नंबरियां सारा सामने आ गया, पैसे ना बढ़ना। यानी इन्हें चाहिए था ना कैश देने के हवाले से, को कैश देते आप कौम को। आपको 18वीं तरमीम में एनएफसी वर्ल्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन का यानी तकरीबन 2019-2020 में कोई तकरीबन 25-26 अरब आया पूरा, और उसमें से कोई तकरीबन 700-800 अरब के करीब गालबन गवर्नमेंट सिंध को मिला था। वो 700-800 अरब रुपया वो कहाँ है भाई? वो ठीक है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट को अपनी जगह, लेकिन इस काम के लिए। और फिर आज एक अजीब सी बात चल रही है वहां पर कि वो दुकानें जो मार्केट खोल रही है उसके लिए कोई चंदा बुला के कोई करोड़ों में चंदा देगा दुकान खोल ले। यानी एक अजीब सा इंप्रेशन वहां शुरू हुआ, वो हाँ सोशल सही बात मीडिया पे है। चल रहा है। सो यानी अच्छा नहीं लग रहा ये। आप लोगों को यानी अब क्या लोगों को जानों को बेचेंगे आप? यानी खुदारा उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। पहले तो आपने आपने बैठ के कंप्रोमाइज करके मिल मिला के फ्रॉड करके 18वीं तरमीम कर ली। नवाज शरीफ साहब और पीएमएल तो खामोश रही कि तीसरी दफा की वजारत लेनी थी उन्होंने। वो घर का बेदी लंका डाए, वो आपने उनको बैठ के वो तो कर दिया, लेकिन साथ जो आपने ये नुकसान किया इसका, इस कौम का इतना बड़ा नुकसान किया है, आप जरा सोच नहीं सकते हैं कि हेल्थ आपने एजुकेशन तबाह कर दी, हेल्थ का निजाम आपने तबाह करा। वजह क्या है? अस्पताल संभालना ठीक है, सूबे ही संभाल लें। और वहां तो बड़ा फ्रॉड हुआ था जेपीएमसी के हवाले से, सीबीडी के हवाले से, नेशनल म्यूजियम के हवाले से, कि वो भी सुबह सिंध को दे दिए थे। वो चैलेंज हुए वफाक के हवाले से, वो वफाक के पास वापस आए और वहीं पर कौन सब यानी यानी इतना जुल्म किया इन्होंने कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 के अंदर 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट खत्म कर दी। अब वो कई ऐसे मामले हैं, यानी हेल्थ ही को देख लें, पैंडेमिक इश्यूज को अगर देखने हैं तो बैरून मुल्क लोगों से WHO के गाइडलाइन मानिए तो WHO तो वो वफाक के फॉरेन अफेयर्स तो सारा वफाक के पास आता है। तो ये असूली तौर पर कई एंट्रीज ऐसी थी, यानी आज भी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल देख लें, लीगल प्रोफेशन देख लें, ये वफाक सारा कंट्रोल करता है। लेकिन तबाही की क्या जिम्मा, यानी आपने अपने तौर पर बैठ के ये तय कर लिया, खुदा ना खुदा, अल्लाह ना करे मेरे पाकिस्तान को कुछ हो तो हम संभाल लें। ये हमारा कोई ग्रेटर पंजाब, कोई स्मॉलर पंजाब, कोई बड़ा सिंध, कोई सराइकी, यानी इस तरह की प्लानिंग 18वीं तरमीम तो असल में बुनियाद में समझता हूँ कि वफाक को तोड़ने की एक साजिश है। किसी वक्त की चीजें सारी खुल के सामने आ जाएंगी। मैंने अभी ये बात बता रहा हूँ, आप इमेजिन कर ले, हमने देखा हमने देखा कि ट्रम्प और न्यूयॉर्क के गवर्नर की कितनी लड़ाई रही। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो मन ले, लॉकडाउन मैं कहूंगा नहीं कहूंगा तो नहीं खुलेगा। आपने देखा। और आज भी उन सब मुमालिक ने वफाकी सतह पर सिक्योरिटी का, हेल्थ सिक्योरिटी को सामने रख के कानून बना लिए। इंग्लैंड ने बना लिया, ऑस्ट्रेलिया ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, यूके। ये सारा कुछ अगर सामने रख के देखे तो वजह क्या थी कि नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी ये वफाकी सब्जेक्ट है और आपको बैठ के अपना दरामद करना है, ना कि सूबे हर कोई सूबे अपने तरीके से निजाम लेकर चल रहे हैं और उसका नुकसान फंडामेंटल राइट्स। ये नहीं कि हर सूबे के अलहदा होंगे, हर शहरी के हवाले से बात हुई है। मैं सर अगर यहाँ पर तो सर कथा का भी माफ कीजिएगा सर, यहाँ पर तो एक टाइगर फोर्स बनाई गई और उसकी भी खिदमात सिंध ने रहने से इनकार कर दिया। तो ये अच्छा तो मैं पाकिस्तान में या यहाँ पर सर कैसे काम हो सकता है फिर? आप यहीं से देखे ना, वो चीफ सेक्रेटरी ने गालबन एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जी जी बिल्कुल किया चलो अब देखे जी ना, अब सर। ये सियासत की नजर कर दिया ना। आप अंदाजा लगाएं कि आपको यानी वजह क्या होना थी, अगर टाइगर फोर्स आनी थी तो वो शफाफियत सारी उड़ जानी थी इनकी। वो तो हम्म, वॉलंटियर आ रहे थे, वॉलंटियर ने ऐसा आके ही ये है। बता, यानी यानी यहाँ आप क्या करती है, एमएनए एमपीए वो जब पुराने अपने लोग डाल के वो आगे, वो तो सामने चीजें आती रही हैं। तो जब कोई इंडिपेंडेंट लोग आने थे तो ये इमरान खान का एक क्रेडिट, मैं तो ये क्रेडिट समझता हूँ कि वॉलंटियर आ रहे हैं इसमें। इसमें कोई सियासी जमात के कारकुन नहीं आ रहे। और वॉलंटियर आपको पता है कि जितना यहाँ नौजवान सच बोलने की कोशिश करता है, ये कोई एक एजेंडे के तहत नहीं चल रहे हैं। और ये आने वाले दौर में ये सारी चीजें बेनकाब हो जानी थी। यानी इतना सर क्या इशू ये था। भी अपनी अपनी करप्शन और नाली छुपाने के लिए काम किया गया आपके ख्याल में सिंध बिल्कुल ऐसा हुकूमत ने? ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसलिए जानबूझकर
ये काम किया गया ताकि हक और सच सामने ना आ जाए, हकायक सामने ना आ जाए। हकायक हमेशा छुपाए जाते हैं, याद रखिएगा। गर्द के नीचे बैठ जाते हैं, मट्टी के नीचे, मन्नो मट्टी के नीचे। उनका बस चले तो कब्रें बना दें उन हकायक को सामने रखते हुए। और यहाँ वैसे मिसाल के तौर पर या असूली तौर पर मैं तो एक बात और कर रहा हूँ, अभी जो कि हालात ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन इन सब की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी बातें अच्छा। तो बड़ी कर रहे हैं ना आप, आटा और गंदम के हवाले से। चलें फोरेंसिक आ जाएगा, नैब का मैं आपके सामने कह चुका था कि नैब उस मामले में आगे आ सकता है। नैब को इख्तियार मौजूद है सेक्शन 18 के तहत। ज़रा ये राशन और जो बँटने वाला है, ये भी नैब ज़रा देख लेना कि क्या बँट रहा है या नहीं बँट रहा। सामने तो आ जाए। एंटी करप्शन जो सूबों के अंदर मौजूद है, उन्होंने तो कुछ नहीं करना। और यहाँ नहीं हमारी करना। मिसालें मौजूद हैं, पंजाब के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो साफ पानी का तो दबा दिया था। ये तो नैब आया, तो नैब ने आके चीज़ें सारी उठाई। बस आखिरी सर आपसे एक सवाल कि सर वो आजकल सोशल मीडिया पर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज गिल साहब जो है आजकल डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जफर मिर्जा साहब हों, यास्मीन राशिद साहबा हों, उसके अलावा तैमूर जगड़ा साहब हों केपीके में, सब लोग फ्रंट पर आकर जो ना अपनी अपनी पॉलिसीज बता रहे हैं, अपनी कारकर्दगी बता रहे हैं, लेकिन सिंध की जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं वो तो किसी को नजर नहीं आती। अच्छा, वो पता आपको शाही खानदान से ताल्लुक है और मीडिया को जब फेस करना होता है तो आप क्या बताएँगे? आपको तो हम्म। हर अस्पताल में आपके पास किट्स नहीं है, आप बातें बड़ी करते हैं ना, पीपीटीज़ नहीं है, प प्रोटेक्शन प जो आपके यूनिट्स हैं, वो नहीं है, अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, तो आप क्या बताएँगी? वो आके पॉलिसीज़ क्या बताएँगी? यानी वो तो बड़ा मुश्किल काम है ना, वो कितने अस्पतालों में जाते हैं आपको नज़र आई, यहाँ तो यास्मीन रशीद साहब फिरती रही हैं, वो वजह है कि शाही बिल्कुल बिल्कुल। खानदान है, शाही खानदान एसी के कमरों में बैठना पसंद करता है, वो बाहर नहीं। और उन्हें वैसे आना चाहिए, उन्हें हर स्टेज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए, अवाम को मुतमिन भी करना चाहिए। और यानी वो देखें, अब जब आप वज़ीर बन जाते हैं, तो आप अवाम के मुलाज़िम नौकर का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ मैं, पब्लिक सर्वेंट हैं आप। आप अवाम की प्रॉपर्टी हैं। आपने अवाम के लिए इलेक्शन लड़ा है, अवाम के हम्म। वोटों से आप आए हैं, तो आपको तो अवाम के लिए अवाम के घर तक पहुँचना है, दहलीज तक पहुँचना है। और ये खुदारा हम सियासत छोड़कर ना, यानी उन्हें सबको ये चाहिए कि बैठकर कौम को मुतमिन करें। यानी वो जो वक़्त था ना वो गुज़र गया, अखबारों में, हम्म। इश्तिहारों में, सोशल मीडिया पे, अब ज़मीन पे चीज़ें साबित करना है और वो उनके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। अब मुश्किल वो नजर आ रहा है। अब हाँ, हकीकत है, मैं आपको बात आपके सामने मैं जो मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट पढ़ी हैं कि अब लॉकडाउन के चक्कर में उन्होंने मार्केटें खोलनी है और मार्केटें खुलना बड़ा नुकसान है, इस मैं बता दूँ आपको। बहुत शदीद नुकसान होना है। अभी इंडस्ट्री भी जैसे भी इमरान खान वगैरह कर रहे हैं, इसको भी बड़े फ़ेज़ेज़ में खोलना चाहिए उनको। अभी ये हालात और वाक़यात खुदा ना ख़ास्ता तेज़ी आ सकती है और वो सँभाली नहीं जानी है। और सिंध में तो मैं हालात ज़्यादा ख़राब देख रहा हूँ कि वहाँ देखिए, अगर आदमी भूखा होगा तो इम्यूनिटी डाउन होगी। अगर होगी। इंसान खुराक ठीक लेगा करेगा तो इम्यूनिटी आपकी बहुत बेहतर होगी। तो ज़रूरत है सब्र की है, बल्कि आज तो साफ पानी के हवाले से भी हुआ कि पानी भी साफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सवाल उठाया है चीफ जस्टिस साहब ने भी। अब बाकायदा फाजिल अदालत ने भी ये सारे सवाल उठाए हैं और मैं अदालत के सामने 18वीं तरमीम के हवाले से ये सवालात ले गया हूँ, हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से भी ले गया हूँ। वो आज चूँकि एतराज़ लगा हुआ था, उस दरख्वास्त पे वो साथ फिक्स नहीं थी, 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी हुई है। उम्मीद है वो चीज़ें सामने आएँगी उस वक़्त तक और ये सारी चीज़ें ले आएँगी और उम्मीद है कि करप्शन सारी उस तक सामने आ चुकी होगी। आ चुके होंगे। अच्छा सदीक साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तज़िया किया आज के मौजूदा हालात के हवाले से। आपसे वक़्तन फ़वक़्तन हम तब से तज़िया लेते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।